हाय गाइस, वेलकम बैक टू डीएवी एजुकेशन। आज की इस वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे क्लास 9th मैथ्स चैप्टर 1 की एक्सरसाइज 1.4 को। तो स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को। कॉपी पेन उठा लीजिए और एक्सरसाइज की 1.4 की हेडिंग डाल लीजिए और टारगेट लिख लीजिए 80/80 इन मैथ्स, जो हमें अचीव करना है। तो इसी के साथ हम एक्सरसाइज की शुरुआत करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रैशनल और इरेशनल। तो फर्स्ट पार्ट है हमारा 2 माइनस रूट 5। तो ये हमारा इरेशनल होगा, क्योंकि रैशनल प्लस या माइनस करेगी जब इरेशनल के साथ, तो वो इरेशनल ही होता है। फिर सेकंड पार्ट है हमारा 3 प्लस रूट 23 माइनस रूट 23। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन 1, सेकंड पार्ट 3 प्लस रूट 23 माइनस रूट 23। तो ब्रैकेट ओपन हो जाएगा हमारा, रूट प्लस 23 माइनस रूट 23 से हमारा 23 कट हो जाएगा, तो आंसर आएगा हमारा 3। तो ये एक हमारा रैशनल नंबर है। फिर हमारा सेकंड पार्ट है, मतलब थर्ड पार्ट है 2 रूट 7 बाय 7 रूट 7। तो इसमें हमारा जो है रूट 7 से कट हो जाएगा, तो ये 2/7 बचेगा, जो कि हमारा रैशनल नंबर होता है, क्योंकि एक 2/7 एक फ्रैक्शन है PYQ की फॉर्म में। फिर हमारा फोर्थ पार्ट है 1/√2, जो कि हमारा एक इरेशनल नंबर है, क्योंकि इसमें √2 आ रहा है नीचे। और हमारा फिफ्थ पार्ट है 2 पाई। तो पाई जो होता है कि हमारा इरेशनल नंबर होता है, लेकिन जैसे आपको पता होगा कि 22/7 हम पाई की वैल्यू लिखते हैं, लेकिन वो एक रैशनल नंबर होता है, क्योंकि वो फ्रैक्शन होता है, और जो पाई की एग्जैक्ट वैल्यू होती है वो 22/7 के इक्वल नहीं होती है, वो हम लेट करते हैं। तो जो पाई है वो हमारा एक इरेशनल नंबर होगा। तो ये फिफ्थ पार्ट का जो आंसर होगा वो है इरेशनल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। फर्स्ट पार्ट हम नोट डाउन करते हैं, इसे सॉल्व करते हैं हम। क्वेश्चन 2 फर्स्ट पार्ट 3 प्लस रूट 3 इंटू 2 प्लस रूट 2। इसमें हमारे ब्रैकेट सॉल्व होंगे, मतलब मल्टीप्लाई करना है हमें। तो जो हमारा 3 होगा वो पहले 2 से मल्टीप्लाई होगा, फिर रूट 2 से मल्टीप्लाई होगा। ऐसे ही हमारा रूट 3 भी 2 से मल्टीप्लाई होगा पहले, और फिर उसके बाद रूट 2 से मल्टीप्लाई होगा। तो पहले हम मल्टीप्लाई करते हैं। 3 2 ज़ा 6 आ जाएगा हमारा, फिर 3 रूट 2 आ जाएगा, फिर हमारा रूट 3 जो होगा वो हमारा 2 से मल्टीप्लाई होगा, तो इसका भी आंसर आ जाएगा 2 रूट 3। और फिर उसके बाद हमारा रूट 3 रूट 2 से मल्टीप्लाई होगा, जिसका आंसर आ जाएगा हमारा रूट 6। तो इसका हमारा आंसर निकलेगा 6 प्लस क्या कहते हैं 3 रूट 2 प्लस 2 रूट 3 प्लस रूट 6। नेक्स्ट पार्ट है हमारा 3 प्लस रूट 3 इंटू 3 माइनस रूट 3। तो इसको हम नोट डाउन करते हैं। सेकंड पार्ट, तो 3 प्लस रूट 3 माइनस रूट 3। तो इसमें हमारी जो है आइडेंटिटी लगेगी। जैसे आपको पता होगा कि जैसे ये हमारा हम लिख सकते हैं a प्लस बी इंटू a माइनस बी एम। तो ये हमारी आइडेंटिटी होती है, अलजेब्रिक आइडेंटिटी। तो इसका जो आता है हमारा वो होता है a² माइनस b², ये आ जाता है। तो इसको हम लिख सकते हैं 3 प्लस रूट 3 और 3 माइनस रूट 3 को 3 का स्क्वायर माइनस रूट 3 का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा हमारा 3 3 ज़ा 9 माइनस 3, इसका आंसर आ जाएगा हमारा 6। फिर नेक्स्ट पार्ट है हमारा रूट 5 प्लस रूट 2 का होल स्क्वायर। तो इसे नोट डाउन करते हैं हम। तो इसमें हमारी आइडेंटिटी लगेगी a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² प्लस b² प्लस 2ab। तो इसके बाद हमारी ये आइडेंटिटी हम सॉल्व करेंगे। इसको आगे सॉल्व करते हैं।
तो ये हो जाएगा हमारा √5 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर प्लस 2 √5 इंटू √2। तो ये हो जाएगा हमारा √5 का स्क्वायर 5 प्लस √2 का स्क्वायर 2 प्लस हमारा √5 इंटू √2 हो जाएगा √10। तो ये आ जाएगा हमारा 2√10। तो 7 प्लस 2√10 जो होगा वो हमारा इसका आंसर होगा। फिर नेक्स्ट पार्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट है हमारा √5 माइनस √2 और √5 प्लस √2। तो इसमें भी हमारी वही वाली आइडेंटिटी यूज़ होगी, a माइनस बी इंटू a प्लस बी। तो इससे हमारा आ जाएगा a² माइनस b²। तो इस आइडेंटिटी से आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। इसको आप खुद ही सॉल्व करिएगा और कमेंट बॉक्स में आंसर बता दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। रिकॉल पाई इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल टू इट्स डायमीटर, that is pi is equal to c by d. This seems to contradict the fact that pi is irrational. How will you resolve this contradiction? तो इसमें हमें क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले एक डेरिवेशन करनी पड़ेगी। उस डेरिवेशन को हम करते हैं। यहाँ पे लिखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3। तो जो हमारा सर्कल की सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला होता है वो होता है हमारा 2πr। हम सर्कमफेरेंस को c लिख सकते हैं। फिर हम इसमें से क्या करते हैं, 2 और r को हम अलग कर लेते हैं पाई से। फिर जो हमारा 2r होता है वो हमारा d हो जाता है, डायमीटर, क्योंकि रेडियस का ट्वाइस ही हमारा डायमीटर होता है। तो c इज इक्वल टू डी पाई। अब हमें पाई की वैल्यू निकालने के लिए हमें d को उधर ले जाना पड़ेगा डिवाइड में। तो c बाय डी इज इक्वल टू पाई आ गया। ये हमारा डेरिवेशन होता है पाई की वैल्यू निकालने का। तो इसमें हमसे कह रहा है कि जैसे पाई जो है वो c बाय डी हो गया, जो कि हमारा p बाय क्यू फॉर्म में है। तो इसमें हम कह सकते हैं कि जैसे जो हमारी c है वो p हो गया और जो हमारा d है वो q हो गया। तो इसमें हमें लग रहा है कि जैसे जो पाई है वो रैशनल नंबर है, लेकिन जो हमारा फैक्ट है वो है कि पाई जो है वो एक इर्रेशनल नंबर है। फिर हमें इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखो जैसे जो c बाय डी है वो सर्कमफेरेंस और डायमीटर है। जैसे हमारा पाई इज इक्वल टू c बाय डी दे रखा है, तो जो हमारी सर्कमफेरेंस है वो हमारी डेसिमल में भी आ सकती है, होती है, क्योंकि हमने कई क्वेश्चन आपने सॉल्व भी किए होंगे। डायमीटर भी हमारा डेसिमल में आ सकता है। तो जो हमारा c है, जैसे अगर हमारी p बाय क्यू फॉर्म में है तो जो हमारा c है वो इंटीजर होना चाहिए। अगर हम इसे रैशनल कह रहे हैं तो वो हमारा इंटीजर होना चाहिए। और सेम d भी हमारा इंटीजर होना चाहिए। लेकिन जैसे हमारा सर्कमफेरेंस जो होती है सर्कल की, वो कई बार हमारी कैन बी डेसिमल हो सकती है। और जो हमारा डायमीटर है सर्कल का, डायमीटर भी हमारा डेसिमल हो सकता है। तो इससे हमें पता चल रहा है कि अगर हमारा सी और डी डेसिमल है तो वो हमारा p बाय क्यू फॉर्म में तो नहीं हो सकता, क्योंकि जो p बाय क्यू फॉर्म है, मतलब रैशनल जो नंबर्स होते हैं वो हमारे रैशनल नंबर्स का इंटीजर्स होते हैं, और जो हमारे इंटीजर्स होते हैं वो डेसिमल तो नहीं हो सकते। तो इससे हमें पता चलता है कि जो c बाय डी है वो इज़ नॉट रैशनल। c बाय डी जो है वो हमारा एक इर्रेशनल नंबर है। तो इससे हमारा जो पाई जो होगा वो एक इर्रेशनल नंबर आ जाएगा। यही हमें प्रूव करना पड़ेगा अगर हमारा एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है तो। आप नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। रिप्रेजेंट √9.3 ऑन द नंबर लाइन। तो इसको मैं आपको समझाता हूँ, कंस्ट्रक्शन से होगा ये क्वेश्चन।
मैं आपको समझा देता हूँ, आप इसे बाद में अच्छे से सोल्व कर सकते हैं। तो क्वेश्चन 4 करने के लिए हमें रूट 9.3 को रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे। तो जैसे हमें 9.3 की एक स्केल से लाइन खींचनी पड़ेगी। मैं इतनी खींच देता हूँ अभी। एक काम करते हैं, इसे नीचे खींचते हैं, जिससे थोड़ी स्पेस भी बच जाए ना। तो यहाँ पे हम करते हैं, जैसे ये हमारी 9.3 की हम लाइन ले लेते हैं स्केल से। तो फिर उसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे इसको हम ए मार्क कर देते हैं और इसको हम बी मार्क कर देते हैं। ये हमारी 9.3 सेंटीमीटर की लाइन है, ये वाली। फिर हमें क्या करना होगा, 1 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा ड्रॉ करना पड़ेगा हमें इधर की साइड, बी की साइड। तो ये हमारी 1 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा ड्रॉ होगी। इस पॉइंट को हम सी मार्क कर देते हैं, हमारी 1 होगी। बी को हमें करना पड़ेगा, बी हमारा 0 हमें लिखना पड़ेगा यहाँ पे। फिर हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक ए सी, जो हमारी ए सी है, इसकी हमें एक बाइसेक्टर बनाना पड़ेगा, जिससे हमें इसका मिड पॉइंट मिल जाए। और इसको बनाने के लिए जैसे हमें सी से आर खींचनी पड़ेगी इधर की तरफ, और ऐसी इधर की तरफ खींचनी पड़ेगी। ऐसी ए से भी हमें ऐसे करना पड़ेगा, और इधर की तरफ भी। जो ये वाली जो लाइन होगी हमारी, ये वाली जो लाइन आएगी, ये हमारा मिड पॉइंट देगी हमें ए सी का। इसको हम ओ मार्क कर देते हैं। ओ हमारा मिड पॉइंट आ गया ए सी का। फिर हमें क्या करना होगा, जैसे ओ सी से, ओ सी हमें रेडियस लेना पड़ेगा, और क्या कहते हैं, हमें कंपास से एक सर्कल ड्रॉ करना पड़ेगा, मतलब सेमी सर्कल ए सी पे। तो इसको हम ड्रॉ करते हैं। ये हमारा ऐसे एक सेमी सर्कल ड्रॉ हो जाएगा एसी पे। फिर हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे इधर की तरफ हम एक्सटेंड कर देते हैं इस लाइन को, जिससे हमारी नंबर लाइन लगे ये। फिर हमें बी से हमें एक परपेंडिकुलर बनानी पड़ेगी कंपास से, और रूलर से आप बना लेंगे ना, तो ये हमारी जो परपेंडिकुलर होगी। फिर इसको हम डी मार्क कर देते हैं इस पॉइंट को। फिर हमें क्या करना होगा, बी डी को रेडियस लेके हमें ये वाली एक आर्क बनानी पड़ेगी, जो हमारी गिरेगी नंबर लाइन पे। ये जो पॉइंट आएगा हमारा, ये होगा हमारा रूट 9.3। ये वाला जो पॉइंट है, ये हमारा रूट 9.3 होगा। इस कंस्ट्रक्शन से हमें ये जो है हमारा रूट 9.3 नंबर लाइन पे शो करना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर्स ऑफ द फॉलोइंग। पहला पार्ट है 1/√7। तो इसको सोल्व करते हैं हम। क्वेश्चन 5, फर्स्ट पार्ट 1/√7। तो इसको हमें रैशनलाइज करना है, तो हमें ऊपर यहाँ पे √7/√7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इसका आएगा हमारा √7, और √7 इंटू √7 हो जाएगा हमारा 7। तो ये हमारा आ जाएगा आंसर √7/7। फिर हमारा अगला पार्ट है 1/√7 माइनस √6। तो इसको सॉल्व करते हैं हम। सेकंड पार्ट 1/√7 माइनस √6। तो इसको हमें सॉल्व करने के लिए हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, अपोजिट साइन करने पड़ेंगे हमें। तो हमारा √7 प्लस √6 हो जाएगा, और नीचे भी हमारा √7 प्लस √6 हो जाएगा। तो इस हमें इसे इज इक्वल टू में लेंगे √7 प्लस √6। नीचे हमारी आइडेंटिटी लगेगी a² माइनस b² इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू a माइनस बी वाली आइडेंटिटी। तो उससे हमारा जो आ जाएगा 7 का स्क्वायर, √7 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा 7, और √6 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा 6 माइनस 6। तो ये आ जाएगा हमारा √7 प्लस √6, और नीचे 1 बचेगा, जिसको हमारी मर्जी कि हमें लिखना है नहीं लिखना, उससे हमारी कोई वैल्यू में चेंज नहीं आएगा। तो इसका आंसर आएगा √7 प्लस √6। अब नेक्स्ट पार्ट करते हैं हम। नेक्स्ट पार्ट है 1/√5 प्लस √2। तो इसको सोल्व करते हैं हम। थर्ड पार्ट तो इसको सोल्व करने के लिए हमें साइन अपोजिट लिखने पड़ेंगे। तो √2 आ जाएगा, और √5 माइनस √2। तो ये ऊपर आएगा हमारा √5 माइनस √2, और नीचे हमारा वही हमारी a² माइनस b² वाली आइडेंटिटी लगेगी। तो √5 का हमारा स्क्वायर होगा 5, और √2 का स्क्वायर होगा हमारा 2।
तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा √5 माइनस √2/3। ये हमारा इसका आंसर होगा। फिर नेक्स्ट पार्ट है 1/√7 माइनस 2। तो इसको सॉल्व करते हैं। अपोजिट साइन करेंगे हम रैशनलाइज करने के लिए। तो इससे आएगा हमारा √7 प्लस 2। फिर आ जाएगा हमारा √7 का स्क्वायर होएगा हमारा तो 7 और 2 का स्क्वायर मतलब 4। तो ये आ गया हमारा √7 प्लस 2, नीचे आ जाएगा हमारा 3। इसके साथ हमने एक्सरसाइज 1.4 को भी कंप्लीट कर लिया है। होप आपको सब कुछ समझ आया होगा और वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और ऐसे ही हम अपनी जर्नी में आगे बढ़ते रहेंगे, मेहनत करते रहेंगे। जय हिंद।